हे गाइस, आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो दोस्ती, हिम्मत और इंसान की सोच के बारे में है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ये कहानी होती है मार्स पर, एक ऐसे प्लेनेट पर जहां जिंदा रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैं बात कर रहा हूं द मार्शियन 2015 की। तो चलिए शुरू करते हैं ये अमेजिंग कहानी। मार्स पर सफर की शुरुआत। सब कुछ शुरू होता है मार्स पर एक मिशन से जिसका नाम है एरीज 3। एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम इस रेड प्लैनेट पर रिसर्च करने आई होती है। हर तरफ बस लाल मिट्टी, एक सूना सन्नाटा और आसमान में बस धूल के भावर। हर चीज बिल्कुल ठीक चल रही होती है, लेकिन तभी होता है कुछ अनएक्सपेक्टेड। एक सैंडस्टॉर्म, एक बड़ी आंधी। ये आंधी इतनी पावरफुल होती है कि उनके मिशन को खत्म करने पर मजबूर कर देती है। द स्टॉर्म। इवैक्यूएशन की तैयारी होती है, सबको रॉकेट में वापस लौटना होता है। लेकिन तभी एक प्रॉब्लम होती है। एस्ट्रोनॉट मार्क वॉटनी मैट डेमन को एक डेब्री लगता है और वो बाकी टीम से अलग हो जाता है। आंधी इतनी तेज होती है कि टीम को लगता है वो मर चुका है। उनके पास वक्त नहीं होता, इसलिए वो यूज वहीन छोड़कर वापस अर्थ के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ये क्या, मार्क अभी भी जिंदा है। मार्स पर अकेला। जब मार्क को होश आता है तो वो देखता है कि वो मार्स पर बिल्कुल अकेला है। उसका स्पेस सूट डैमेज हो गया है, लेकिन वो समहाउ अपने आप को वापस बेस हैप तक ले जाता है। यहां से शुरू होती है एक सर्वाइवल की कहानी। सोचो जरा, एक ऐसा प्लेनेट जहां पानी नहीं, हवा नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, वहां मार्क को सर्वाइव करना है, वो भी बिना किसी हेल्प के। सर्वाइवल का टोफा साइंस। मार्क एक बॉटनिस्ट होता है, मतलब प्लांट्स उगाने का एक्सपर्ट। लेकिन मार्स पर प्लांट्स कहाँ से उगाएं? सॉइल तो बेकार है, और पानी वो कहाँ से लाए? लेकिन यही उसका दिमाग चलता है। वो सोचता है कि अगर यहाँ पानी बनाया जा सके तो शायद वो कुछ उगा पाएगा। पानी बनाने के लिए वो अपने हैबिटेट में केमिकल रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाता है। लेकिन ये रिएक्शन काफी डेंजरस होती है। एक छोटी सी गलती और बूम। लेकिन वो कामयाब होता है। उसके पास ऐप पानी है। ए फ्लैट वो सॉइल को फर्टाइल करने का प्लान बनाता है। वो अपने साथ लाए हुए ह्यूमन वेस्ट, हाँ आपने सही सुना, का यूज करता है सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए। फिर वो अपने साथ लाए कुछ पटेटोज को वहां उगाता है। वाह, मार्स पर अपनी खेती, कम्युनिकेशन का जुगाड़। लेकिन ये सब करने के बाद भी वो अकेला है। उसका कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो गया होता है। तो वो सोचता है पुराने मार्स रोवर का यूज करें। उससे पता होता है कि नासा ने एक पुराना रोवर मार्स पर छोड़ा था, उसी का यूज करके वो सिग्नल भेजने की कोशिश करता है। और फाइनली उसका सिग्नल नासा तक पहुंचता है। नासा के साइंटिस्ट शॉक्ड। उन्होंने तो सोचा था मार्क मर चुका है, लेकिन वो तो जिंदा है, वो भी मार्स पर। ए फ्लैट वो मार्क से कम्युनिकेट करने के प्लान बनेट है। एक कोडिंग सिस्टम के थ्रू वो एक दूसरे से मैसेजेस भेजने लगते हैं। चैलेंजेस अभी बाकी है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं होता। मार्क को एक नहीं, कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक पॉइंट पर उसका हैप डैमेज हो जाता है और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उसके उगाए हुए सारे पटेटोज बर्बाद हो जाते हैं। ए फ्लैट उसके पास खाना बहुत कम बचा है। उससे सर्वाइव करने के लिए अपने खाने को रेशन करना पड़ता है। दिन प्रतिदिन उसके सर्वाइवल की उम्मीद कम होती जाती है। नासा भी उससे वापस लाने के प्लान में लगी होती है। एक सप्लाई मिशन भेजते हैं, लेकिन वो भी फेल हो जाता है। ए फ्लैट उनके पास एक हाई ऑप्शन बचता है, एरीज 3 की टीम को वापस मार्स भेजने का, लेकिन ये बहुत रिस्की है। सब कुछ परफेक्टली एग्जीक्यूट होना चाहिए। द रेस्क्यू प्लान। एरीज 3 की टीम अपने मिशन को डाइवर्ट करती है। यहां आता है एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। नासा के साइंटिस्ट रिच पर्नल एक क्रेजी प्लान बनाता है, जिससे द रिच पर्नल मनूवर कहते हैं। इसमें वो एरीज 3 की टीम को वापस मार्स पर ले आता है बिना अर्थ पर लैंड किए। टाइम अगेंस्ट देम होता है, एक छोटी सी भी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। क्लाइमैक्स का टेंशन। सबसे थ्रिलिंग मोमेंट आता है जब एरीज 3 की टीम मार्स की ऑर्बिट में होती है। मार्क को अपने रोवर को मॉडिफाई करके रॉकेट की तरह यूज करना होता है। वो अपने रोवर से हर एक्स्ट्रा वेट हटा देता है, सिर्फ एक कैनवस शीट यूज करता है एज अ कवर। ये एक बहुत रिस्की मूव होता है, क्योंकि मार्स के एटमॉस्फेयर में री एंट्री बहुत डेंजरस होती है। फाइनल मोमेंट पर कमांडर मेलिसा लुइस जेसिका चस्टेन उससे कैप्चर करने की कोशिश करती है। एक टेदर का यूज करके वो मार्क को खींचने की कोशिश करती है। इस वक्त सबकी सांसें थम जाती हैं। क्या वो उससे पकड़ पेगी या नहीं? और फाइनली वो मार्क को कैप्चर करने में सफल होती है।
सबकी मेहनत रंग लाती है, मार्क फाइनली सेफ होता है वापस अर्थ पर। जब वो वापस अर्थ पर आता है, उसका स्वागत होता है एक हीरो की तरह। उसने एक इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल कर दिखाया। ये कहानी सिर्फ एक इंसान के सर्वाइवल की नहीं थी, बल्कि ये थी हिम्मत, दोस्ती और टीम वर्क की। इस जर्नी में उसने ये सबक दिया कि कभी हार मत मनाओ। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, बस उससे ढूंढने की देर होती है। एंडिंग में दिखाया जाता है कि एबमार्क फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देता है। वो उन्हें सिखाता है कि कैसे सोचना है जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे। ये मूवी हमें सिखाती है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ हो, इंसान की सोच उससे जीत सकती है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी द मार्शियन की कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपको इंस्पायर करेगी और सिखाएगी कि कभी गिव अप मत करो। अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर ऐसी हाई इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस। अपने थॉट्स और क्वेश्चंस नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप वॉचिंग मूवीज। बाय।